नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। आप देख रहे हैं डिफेंस टॉक। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अमेरिका के उत्थान और पतन के बारे में, जिसमें दशकों से अमेरिका ने दादागिरी और गुंडागर्दी का प्रदर्शन देश दुनिया में करता आया है। दोस्तों, 3 जनवरी 2026 को दुनिया में एक अजीब और हैरान करने वाली घटना घटित हुई। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने एक ऑपरेशन किया। उसने ये ऑपरेशन कहाँ किया? किसी आतंकवादी संगठन पर नहीं, किसी आतंकवादी के ठिकाने पर नहीं, या आतंकवाद से पीड़ित किसी क्षेत्र में नहीं किया। एक देश पर पहले बम गिराया और फिर अमेरिका की जो स्पेशल जो फोर्सेस हैं उनके कमांडो उतरे, उस देश के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को उठाकर ले गए। एक तरह से कहिए किडनैप करके ले गए। और कहां ले गए? सीधे अमेरिका ले गए। मैं यहां बात कर रहा हूं वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के बारे में। वहां राष्ट्रपति की सुरक्षा में जो गार्ड थे उन्होंने कोई रेजिस्टेंस नहीं किया। इस तथ्य से आप समझ सकते हैं कि इसकी प्लानिंग बहुत पहले से हुई थी। इसको अमेरिका की बहुत बड़ी सफलता माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि क्या स्विफ्ट और शानदार ऑपरेशन किया। इस वाहवाही को लूटने में सबसे आगे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा इस ऑपरेशन के दौरान कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। कुछ लोग घायल जरूर हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि दुनिया खामोश क्यों है? यूनाइटेड नेशंस का मतलब क्या रह गया है? अगर जिसकी लाठी उसकी भैंस का ही सिस्टम चलना है तो फिर इस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मतलब क्या है? चीन, ईरान और रूस ने इस पर ऐतराज किया है। भारत ने वेनेजुएला के लोगों से कहा है कि हमारी नजर इस घटनाक्रम पर है, हमें आपसे सहानुभूति है। उसके अलावा भारी चुप्पी है, कोई बोल नहीं रहा है। सवाल यह है कि अमेरिका ने हमला क्यों किया? अमेरिका ने यह एक्शन लिया क्यों? अमेरिका जो बता रहा है, पहले उसके बारे में आपको मैं बताता हूं। पहला कारण ट्रंप ने बताया और पिछले कुछ महीनों से बता रहा है कि वेनेजुएला जो है वहां से बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स अमेरिका में आ रहे हैं। अमेरिका को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है इस आरोप में कि ड्रग्स की कुछ बोट्स आ रही हैं, इसलिए हमला किया गया। अब उन बोट्स में क्या था किसी को मालूम नहीं। अमेरिका में जितनी कोकीन आती है उसका सिर्फ 1% वेनेजुएला से आता है, इसलिए यह तो कोई आधार नहीं हुआ, कोई तर्क नहीं हुआ। दूसरा आरोप लगाया गया कि मादुरो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, आतंकवाद को पाल पोस रहा है। खास तौर से जो उनके राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, उन पर यह आरोप लगाया गया। मादुरो का कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, किसी आतंकवादी संगठन को वो फंड भी नहीं करते, तो यह आरोप भी सरासर गलत है। तीसरा आरोप लगाया कि मादुरो ने लोकतंत्र की हत्या की। चुनाव का नतीजा पलटकर चुनाव में हार गए थे, लेकिन उस नतीजे को पलटकर अपने आप को विजय जो था वो घोषित कर दिया। अगर ऐसा किया भी तो यह उनका अंदर का मतलब आंतरिक मामला है। और अमेरिका को लोकतंत्र की कब से चिंता हो गई? जिस सऊदी अरब से उसके इतने करीबी रिश्ते हैं, जिसकी सुरक्षा की अमेरिका गारंटी लेता है, वहां कभी चुनाव नहीं हुए। अमेरिका जिस पाकिस्तान का समर्थन करता है, उसको हथियार दे रहा है, पैसे दे रहा है, वहां लोकतंत्र की क्या हालत है ये सब जानते हैं। बस अमेरिका को पता नहीं है। अमेरिका ने हमेशा लोकतंत्र के नाम पर सत्ता परिवर्तन किया है और लोकतंत्र को भी कभी भी वहां मतलब रिस्टोर नहीं किया, या बोले लोकतंत्र को फलने फूलने का मौका नहीं दिया। अमेरिका ने इराक पर हमला किया। निशाना कौन था? सद्दाम हुसैन थे। क्या कहा गया कि इराक जो है वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है, बायोलॉजिकल वेपन बना रहा है, केमिकल वेपन बना रहा है। इस बेसिस पर इराक पर हमला किया गया और यूरोपीय देशों खासतौर से ब्रिटेन ने इस नैरेटिव को फैलाने में दुनिया भर में बहुत बड़ी मदद की, जो बिल्कुल सरासर झूठ था। ना तो पहले कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन था और ना ही सद्दाम हुसैन की हत्या के बाद कोई ऐसा वेपन मिला, लेकिन उस पर अमेरिका ने कोई सफाई नहीं दी। सद्दाम हुसैन जो था उसकी हत्या कर दी गई। क्या आज तक इराक में लोकतंत्र आया? क्या अमेरिका का कोई सरकारी अधिकारी यह बता सकता है? कोई राजनेता इस बात का जवाब दे सकता है? अब सवाल उठता है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ ही ऐसा क्यों किया। इसको समझने के लिए हम इतिहास में पीछे चलते हैं। अमेरिका का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो पूरा का पूरा पेट्रो डॉलर पर टिका हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने जो डॉलर है उसको अंतरराष्ट्रीय करेंसी का दर्जा दिलवाया, और इसलिए दिलवाया कि उसके पीछे उसके सपोर्ट में गोल्ड है। यानी कि जितनी डॉलर की करेंसी छपेगी उतना गोल्ड उसकी सुरक्षा के लिए होगा। उसके बाद 1974 में किसिंजर ने सऊदी अरब से समझौता किया कि हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, लेकिन इस सुरक्षा के बदले हमारी एक शर्त है कि तुम जितना तेल बेचोगे वह सब डॉलर में होगा। यानी अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत डॉलर में निर्धारित की जाएगी। तो दोस्तों, यहां से पेट्रो डॉलर का खेल शुरू हुआ। यह समझौता 50 साल का हुआ था, 50 साल के लिए हुआ था, जो इस साल के आखिर में या अगले साल की किसी भी समय खत्म होने वाला है। पेट्रो डॉलर पर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टिकी हुई है, और पेट्रो डॉलर को जिसने भी चैलेंज करने की कोशिश की, अमेरिका ने उसको बर्बाद कर दिया। अभी आपके सामने इराक का उदाहरण दिया। सद्दाम हुसैन के साथ इराक के साथ क्यों ऐसा हुआ
आपको मैं बताता हूं। साल 2000 में सद्दाम हुसैन ने कहा कि अब से हम इराक का तेल डॉलर की बजाय दुनिया की दूसरी करेंसीज में बेचेंगे। अमेरिका इसको कैसे बर्दाश्त कर सकता था? तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना ढूंढा गया और इराक पर हमला कर दिया गया। सद्दाम हुसैन की हत्या कर दी गई। फिर 2009 में लीबिया के शासक कर्नल गद्दाफी ने कहा कि वह एक नई करेंसी बनाएंगे जो गोल्ड पर आधारित होगी। उसकी सिक्योरिटी के लिए गोल्ड होगा और लीबिया से जिसको तेल खरीदना है इसी नई करेंसी में उससे व्यापार होगा। और कर्नल गद्दाफी कोशिश कर रहे थे कि पैन अफ्रीकन करेंसी बनाई जाए। यह पेट्रो डॉलर पर डायरेक्ट हमला था। तो इसके कारण गद्दाफी का क्या हुआ आपको मालूम है। लोकतंत्र के नाम पर गद्दाफी की जो हत्या थी वो कर दी गई। गद्दाफी की हत्या के बाद लीबिया में क्या हालात हैं ये जग जाहिर है। लीबिया में आज तक शांति बहाल नहीं हो पाई है। गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। लीबिया पर 2011 में नेटो ने बम गिराए थे और इसमें कर्नल गद्दाफी मारा गया। अब बात करते हैं वेनेजुएला की। अमेरिका के लिए वेनेजुएला जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वेनेजुएला के पास 303 बिलियन बैरल तेल है। मतलब कि तेल के जो खोजे जा चुके स्रोत हैं वो 303 बिलियन डॉलर के हैं। वेनेजुएला ने 2018 में यह घोषणा की कि वह ट्रेड में डॉलर से मुक्त हो जाएगा। यह तीसरा बड़ा हमला था पेट्रो डॉलर पर। सऊदी अरब ईरान दोनों मिलाकर जितना तेल इनके पास है उसका 3 गुना तेल अकेले वेनेजुएला के पास है। और वेनेजुएला पिछले कई सालों से चीन को युआन में जो करेंसी चाइनीज है उसमें तेल बेच रहा था। इसके अलावा वो यूरो, रूबल और दूसरी करेंसियों में भी अपना तेल बेच रहा था। यह अमेरिका के लिए चिंता की बात थी। पेट्रो डॉलर के लिए खतरे की बात थी। लेकिन जैसे ही वेनेजुएला ने कोशिश की कि वह ब्रिक्स का देश बन जाए, अमेरिका को समझ में आ गया कि अब समय आ गया है वेनेजुएला का हिसाब किताब करने का। वेनेजुएला स्विफ्ट को बाईपास करके, जो अमेरिका ने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए सिस्टम बनाया है, उसको बाईपास करके चाइना के साथ मिलकर पेमेंट्स का एक नया सिस्टम डेवलप कर रहा था। यानी कि अमेरिका का जो पेट्रो डॉलर है उसकी हेजेमनी को चुनौती दे रहा था कि डॉलर में हम व्यापार नहीं करेंगे, हम दूसरी करेंसीज में व्यापार करेंगे। लोकल करेंसी जो है उसमें करेंगे लेकिन डॉलर में नहीं करेंगे। दोस्तों, वेनेजुएला और चीन को मिलाकर इन दोनों कंट्रीज के पास जितना पैसा है कि डी डॉलराइजेशन का जो ये प्रोजेक्ट है वो दशकों तक चला सकते हैं। और यह बात अमेरिका को अच्छे से पता था। तो जब 1974 में किसिंजर ने सऊदी अरब से समझौता किया और पेट्रो डॉलर की व्यवस्था बनी तो पूरी दुनिया में डॉलर की मांग हो गई कि जिसके पास डॉलर होगा वही तेल खरीद सकता है। तो पेट्रो डॉलर का दबदबा पूरी दुनिया में स्थापित हो गया। इसको चुनौती देने का मतलब है अमेरिका की जो इकोनॉमी है, जो फाइनेंशियल सिस्टम है, उसको चुनौती देना। और अब अमेरिका की आर्थिक स्थिति को समझिए। अमेरिका के ऊपर 40 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है। उसकी अर्थव्यवस्था की स्थिति दिन पर दिन मतलब खराब होती जा रही है। ऐसे में अगर डॉलर की हेजेमनी को चुनौती मिल गई तो अमेरिका की पूरी जो इकोनॉमी है वो ध्वस्त हो सकती है। तो वेनेजुएला, चीन और रूस मिलकर पेट्रो डॉलर को चुनौती दे रहे थे। आपको याद होगा ट्रंप बार बार हमला करते हैं ब्रिक्स पर। आजकल हमला करना थोड़ा कम कर दिया है, ये बोलकर कि यह मरा हुआ संगठन है, बेकार संगठन है। असल में अमेरिका को डर है कि अगर ब्रिक्स देशों ने लोकल करेंसी में व्यापार करना शुरू कर दिया तो पेट्रो डॉलर का क्या होगा। हाल ही में अमेरिका के जो होमलैंड सिक्योरिटी एडवाइजर हैं स्टीफन मिलर, उनके बयान से सब बातें स्पष्ट हो गई कि अमेरिका वेनेजुएला पर हमला करने वाला है। और क्यों करने वाला है? उन्होंने साफ साफ कहा कि वेनेजुएला से जो तेल निकल रहा है 100 साल पहले अमेरिकी कंपनियों ने उसकी खुदाई शुरू की और तेल निकालना शुरू किया, रिफाइन करना शुरू किया। इसलिए यह अमेरिका की संपत्ति है जिस पर वेनेजुएला ने डकैती डाली है। अब आप देखिए कि कोई देश अगर अपनी संपत्तियों का नेशनलाइजेशन करे तो अमेरिका की नजर में यह डकैती है। अगर अमेरिकी कंपनियां किसी देश में इन्वेस्टमेंट करती हैं तो क्या उससे प्रॉफिट नहीं कमाती? ऐसा नहीं है कि मुफ्त में अमेरिकी कंपनियां काम कर रही थी, तो अमेरिकी कंपनियां कमा भी रही थी और अमेरिका का फायदा भी हो रहा था। लेकिन अब अमेरिका सारा का सारा तेल चाहता है और इसके साथ पेट्रो डॉलर पर कोई खतरा आने देना नहीं चाहता। जब इराक पर हमला किया तो इराक का तेल फिर से डॉलर में बिकने लगा। लीबिया पर हमला किया और अब वेनेजुएला पर हमला कर दिया। वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। इसके अलावा खतरा और भी देशों से है। ईरान से जो नाराजगी है उसके बहुत से कारण है। उसमें से एक कारण यह भी है कि ईरान अपना जो तेल है वो डॉलर में नहीं बेच रहा है। उधर चीन ने अपना डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम बना लिया है जिसमें 185 देशों के 4800 बैंक शामिल हो चुके हैं। और उधर ब्रिक्स भी अपना पेमेंट सिस्टम बना रहा है जिसमें भारत भी शामिल है। तो चाहे ब्रिक्स के देश हों या ग्लोबल साउथ के देश हों,
उनको अमेरिका ने संदेश दिया है कि जो पेट्रो डॉलर को चुनौती देगा उसका हश्र क्या होगा। और दूसरे देश यह सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि जो देश डॉलर में व्यापार करने से मना करेगा अमेरिका उस पर हमला करेगा, यानी हिंसा के जरिए डॉलर में व्यापार करवाएगा। ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं, दुनिया की 40% जीडीपी पर उनका कब्जा है। दुनिया की कुल जीडीपी का 40% हिस्सा ब्रिक्स के देशों में है। तो अमेरिका ने तय कर लिया है कि पेट्रो डॉलर को बचाने के लिए अगर किसी देश पर बम गिराना पड़े, वहां तख्ता पलट करना पड़े, तो अमेरिका ये सब करने को तैयार है। अभी तक यह काम परोक्ष रूप से किया जाता था, बहाने से किया जाता था। इस बार सीधे सीधे हुआ है। मादुरो अपने देश में क्या कर रहे थे? डेमोक्रेसी के समर्थक थे, विरोधी थे, या यह उनके देश का अंदरूनी और आंतरिक मामला है? लेकिन मुद्दा मादुरो नहीं थे। मादुरो अगर कहते कि हम अपना तेल डॉलर में बेचेंगे और पेट्रो डॉलर के खिलाफ अभियान में शामिल नहीं होते, तो उनका यह हश्र नहीं होता। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे पेट्रो डॉलर बच जाएगा? ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ के देश सावधान और सतर्क हो रहे हैं। उन्हें एक बात समझ में आ गई है कि अगर सरवाइव करना है, पेट्रो डॉलर की हेजमनी से बचना है, अमेरिका के आतंक से बचना है, तो डी डॉलराइजेशन का अभियान तेज करने की जरूरत है। उसको रोकने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको और तेज करने की जरूरत है। और इसके लिए दुनिया के बहुत से देशों में एक सहमति बन रही है। तो जिस पेट्रो डॉलर को बचाने के लिए अमेरिका इस तरह के कदम उठा रहा है, दूसरे देशों पर हमला कर रहा है, उनके राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके अपने देश में ले जा रहा है, यह पूरी दुनिया देख रही है। दुनिया को समझ में आ रहा है और अमेरिका को भी समझ में आ रहा है कि पेट्रो डॉलर बहुत ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। पेट्रो डॉलर का वर्चस्व टूटने वाला है। अमेरिका इसे अब बचा नहीं पाएगा। अमेरिका जो ये एक्शन ले रहा है, उससे जो होना तय है वह रुकने वाला नहीं है, वह सिर्फ टलता जा रहा है। तो वेनेजुएला पर और मादुरो पर जो हमला हुआ है, जो तख्ता पलट किया गया है, इसका ना तो ड्रग्स से कोई लेना देना है, ना आतंकवाद से कोई लेना देना है, और ना ही डेमोक्रेसी से कोई लेना देना है। इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर है, और वो है पेट्रो डॉलर। क्योंकि दुनिया में हर देश को तेल की जरूरत है, और जिसको तेल चाहिए उसको डॉलर चाहिए। तो इसलिए अमेरिका मनमाने तरीके से डॉलर छापता रहता है। बाकी देश मेहनत करते हैं डॉलर कमाने के लिए, अमेरिका को सिर्फ डॉलर छापना है। और डॉलर की डिमांड तब तक बढ़ती रहेगी जब तक तेल की मांग जो है वो बनी रहेगी, और वह तो हमेशा ही रहेगी। लेकिन हर चीज, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, उसका अंत एक दिन अवश्य आता है। अब पेट्रो डॉलर के सिस्टम का भी अंत नजदीक आ गया है। अब इस तरह काम में साल 2 साल में कोई फैसला नहीं होता, यह लंबा प्रोसेस है। लेकिन यह पेट्रो डॉलर के खात्मे की शुरुआत है। इसने पेट्रो डॉलर के खात्मे की प्रक्रिया जो है उसको तेज कर दिया है। आने वाले दिनों में ये दिखाई देगा, और जैसे जैसे पेट्रो डॉलर कमजोर होगा, अमेरिका की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, अमेरिका कमजोर होगा। सवाल यह है कि यह कौन कौन चाहता है? वे सारे देश जो अमेरिका की दादागिरी से परेशान हैं या अमेरिका को पछाड़ना चाहते हैं, जैसे चीन है, रूस है, ईरान है, और भारत भी इसमें शामिल है। भारत पर जिस तरह से दबाव डाला है अमेरिका ने, 50% टैरिफ लगाकर डोनाल्ड ट्रंप ने दबाव डालने की कोशिश की। जो देश खुद रूस से एनर्जी खरीद रहा है, वह ऐतराज कर रहा है कि भारत तेल क्यों खरीद रहा है। तो यह 50% टैरिफ लगाने का भारत पर, जिसमें 25% पेनल्टी है, उसका कोई आधार नहीं है। एक झूठ के सहारे यह टैरिफ लगाया गया कि भारत को दबाया जा सके, झुकाया जा सके। तो डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा देर में समझ में आया, लेकिन समझ में आ रहा है कि इस टाइम यह नरेंद्र मोदी का देश है, और नरेंद्र मोदी किसी के सामने झुकने वाले नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा कि नरेंद्र मोदी किसी दबाव के आगे झुकने वाले व्यक्ति नहीं है, उनको कोई झुका नहीं सकता। यह बात अब डोनाल्ड ट्रंप को भी धीरे धीरे समझ में आ रही है। लेकिन जो कदम ट्रंप उठा चुके हैं वह ठीक इसके विपरीत दिशा में है। अमेरिका धीरे धीरे दुनिया में मतलब अपने आप को आइसोलेट करता जा रहा है। अभी उसके पास ताकत है, सैन्य ताकत है, आर्थिक ताकत है, इसलिए बहुत से देश चुप हैं। लेकिन यह चुप्पी कब तक रहेगी यह कहना मुश्किल है। तो पेट्रो डॉलर जब तक बना हुआ है तब तक अमेरिका की दादागिरी जो है वो बनी हुई है। जिस दिन पेट्रो डॉलर गिरेगा, अमेरिका की दादागिरी का दौर खत्म हो जाएगा, और उस दिन से अमेरिका का पतन शुरू हो जाएगा। और एक बात आपको मैं बता देता हूं, अमेरिका का पतन हमारी ही इस जनरेशन में आपको देखने को मिलेगा। अमेरिका की दादागिरी खत्म होने का समय क्या होगा और इसका कारण क्या और कौन होगा, क्या आप लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। आपसे अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। जय हिंद।